फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एसआई जूनियर कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बताने वाला हूं। इसके फॉर्म फिल होना जो हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट का नेम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसके अंदर आपको कुकिंग नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। जिसको भी कुकिंग की नॉलेज है या फिर कुकिंग का जिसने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 80 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पर फीस 400 रुपये रखी गई है। SC ST फिजिकल चैलेंज और एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, डिवोर्सी, वो विडो और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, इन सभी के लिए यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। बाकी जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है। पेमेंट मोड आप इसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर 23/8/2024 से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं और 12/9/2024 तक, मतलब 12 सितंबर तक फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो आप इसके बीच में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल यहाँ पर रखी गई है। और क्वालिफ़िकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में हमें 10th पास यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन हमारी चाहिए और साथ में डिप्लोमा हमें चाहिए कुकिंग और कलनरी आर्ट्स का हमें यहाँ पर जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म है जो वो कैसे फिल किया जाएगा। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अपनी एडवर्टीजमेंट की एक PDF आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन की PDF है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, क्या आपका जो भी कौन सी पोस्ट है और कौन से यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब आपको इस PDF में मिल जाएगा। उसके बाद हम इनकी वेबसाइट पर दोबारा चलें तो यहाँ पर आपको नीचे मैनुअल ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसे भी देखकर अपना जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं और अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पर जो साइट है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। तो नीचे हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके सामने हमें रजिस्टर टू गेट यूज़र ID एंड पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पोस्ट नेम हमें यहाँ पर चूज़ कर लेना है, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोइंग। तो यहाँ पर हमें पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें अपना फुल नेम है जो यहाँ पर डाल देना है। फुल नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर डालना है। तो जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो अपना फुल नेम है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे हम देखें तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद हमें दोबारा से मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसी मोबाइल नंबर को हमें दोबारा डालना है। मोबाइल नंबर दोबारा से डाल देने के बाद को यहाँ पर अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID है जो उसे यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल ID डाल देने के बाद आपको ईमेल ID को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कर लेना है। ईमेल ID को दोबारा से डाल देने के बाद आपको फिर यहाँ पर नीचे जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस कैप्चा को इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। कैप्चा जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपका जो OTP है वो सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आपके जो मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है।
ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। देन आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले कैप्चा को फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा को फिल कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम दिखाई देगी। उसके सामने आपको अगर ये सही है तो आपको टिक करना है। आपका नाम सही है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको सही यहाँ पर शो हो रहा है तो यहाँ पर टिक करना है। आपकी ईमेल आईडी भी सही है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। सभी टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर ऊपर गो टू एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म है जो वो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसे ओपन होने देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो उसे यहाँ पर एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। तो अगर आप 40% डिसेबिलिटी के साथ हैं तो आप यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल पूछी जा रही है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो आप यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंटल डिटेल पूछी जा रही है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वर्किंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप पहले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू ए करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट या नेशनलाइज्ड बैंक या PSU। तो अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट वर्किंग के अंदर हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू हैव कम्प्लीटेड 3 year ऑफ रेगुलर सर्विस इन द रजिस्ट्री एज ए 1/8/2024। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको डालनी है। नाम आपका पहले से यहाँ पर फिल हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम डालना है। देन आपको अपनी मैरिटल स्टेटस है जो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक गवर्नमेंट ID आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पर उस ID का जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करी है उसका यहाँ पर आपको ID नंबर है जो उसे यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं जल्दी से ये सब कुछ फिल कर लेता हूँ। सब फिल हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी प्रेफरेंस, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले आपको पहले अपनी सिटी देनी है जिसमें आप टेस्ट देने जाएंगे। तो आप अपने आसपास से कोई भी सिटी है जो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरी सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप टेस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। देन आपको तीसरी सिटी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अपना जो टेस्ट प्रेफरेंस है जो उससे देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस है जो उसे यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम चूज़ करना है। स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है जो उसे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है, तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम अपना एड्रेस है जो उसे फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। यस करेंगे तो आपकी सारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगी। नो करेंगे तो आप यहाँ पर अपना दूसरा एड्रेस है जो उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है जो वो यहाँ पर डालनी है। आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल यहाँ पर डालनी है।
और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने 12th की यहाँ पर डिटेल जो है उसे फिल करना है। देन आपको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी 10th की यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर 10th का बोर्ड यहाँ पर लिख लेना है। क्वालिफिकेशन नेम आपका यहाँ पर आपको डाल देना है। दैन आपको पासिंग ईयर अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नेम डालना है जहाँ से आपने अपनी 10th क्लास पास की थी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे या फिर आपके CGPA थे या ग्रेड थे, उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आप यहाँ पर डाल सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो सब यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। परसेंटेज अपने आप यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से आपको अपनी 12th की भी यहाँ पर डिटेल डालनी है। देन अगर आपके पास अलग कोई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा डिग्री है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपके पास कुकिंग का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर डाल लेता हूँ। 12th की डिटेल है वो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये 10th बेस जो भर्ती निकली है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 10th है तो आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास आपने सिर्फ 10th की है तो आप इस सब को यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं 10th की डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी पोस्ट स्पेसिफिक जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नोट दिया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द नेचर ऑफ वर्क लिस्टेड इन आर एडवर्टीजमेंट फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट एंड अप्लाई ओनली इफ दे comply with the same creation found at any stage will regarding this may lead to cancellation of candidature। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले अपना वर्क यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क डाल लिस्ट करने से पहले हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है उसको रीड कर लीजिएगा। अगर आप उसके अंदर कंप्लाई हैं, मतलब अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करिएगा, वरना आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग कटलरी इन और इट्स इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये कुकिंग के लिए है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपका ये फॉर्म है जो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग इन प्रेस्टीजियस होटल रेस्टोरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एक्सेट्रा। तो अगर आपने 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपके पास से पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंस डिटेल काइंडली फिल एक्सपीरियंस फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। तो यहाँ पर आपके पास डू यू हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग कटलरी, तो एज ऑन 1/8/2024। तो मतलब अगर आपके पास 1/8/2024 तक का 3 ईयर का कुकिंग एक्सपीरियंस या कलनरी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इससे फिल करिएगा फॉर्म को, वरना आप यहाँ पर फिल मत करिएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लेटेस्ट टू अर्लीस्ट आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है जो उसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप लेटेस्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस फिल करेंगे। उसके बाद आप जब से आपका एक्सपीरियंस है तब से आप उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी सीरियल नंबर 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर डाल देना है, स्टेट, सेंट्रल, PSU या प्राइवेट। देन आप पोस्ट हेल्ड, कौन सी पोस्ट पर थे आप, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप कब से कब तक आपने सर्विस की थी उसकी डेट डालनी है, और आपका पे स्केल वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कुछ भी डाल रहा हूँ, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन या फिर डिप्लोमा या वर्किंग एक्सपीरियंस पर आपने लिखा हुआ है वही आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है। मैं यहाँ पर वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ये आपके लिए सिर्फ आपको बताने के लिए ये बना रहा हूँ, मैंने इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। ये सब कंप्लीट कर देने के बाद आपको नीचे आना है और देन आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो उसे अपलोड करनी है, जिसका साइज़ आप यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये आई वाले बटन पर आप यहाँ पर कर्सर रखकर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ है वो आप 50 KB से 100 KB के बीच में आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपकी लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 200 DPI के अंदर आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो उसे अपलोड करनी है। से यहाँ पर आपको जो साइज़ डायमेंशन रखना है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में आपको यहाँ पर रखना है। आप इस तरीके से अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और इसे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर है जो उसे अपलोड करने हैं। इस सिग्नेचर का भी साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई वाला साइन पर आप जैसे ही इस पर रखेंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50 से 100 KB के बीच में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। 100 KB से 1 MB के बीच में आपको जो आपका मेट्रिकल सर्टिफिकेट है वो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसे आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट है, फ़ीस है जो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आपको इन तीनों में क्लिक करना है और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट है जो वो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन प्रिंटिंग फॉर्म है वो आ जाएगा। उसे आप कॉपी करके या फिर उसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।